मिमिक्री से आहत, लेकिन मणिपुर हिंसा के 87 पीड़ितों का किसी को सामूहिक दफन नहीं दिखता। हमारी मीडिया विपक्ष में मिमिक्री को लेकर खूब सवाल पूछ रही है, लेकिन मणिपुर हिंसा पर सरकार से एक भी सवाल नहीं पूछ पाई है। एक तरफ देश के उपराष्ट्रपति हैं तो दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा के 8 महीनों बाद 87 लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन मीडिया की भावना सिर्फ उपराष्ट्रपति की मिमिक्री से ही आहत हो रही है। लेकिन हजारों की संख्या में अपनों को अंतिम विदाई देते मणिपुर के लोग मीडिया को नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। तो ये भी वजह हो सकती है कि मीडिया और सत्ताधारी पार्टी के लोगों की भावनाएं अब आहत ना हो। संसद से सिर्फ सवाल पूछने पर ही सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन मीडिया खामोश रहा। टीएमसी सांसद ने जगदीप धनखड़ साहब की मिमिक्री क्या कर दी, मीडिया की नींद एकदम खुल गई। सुबह से शाम तक बस मीडिया पर अब मिमिक्री ही सुनने को मिल रहा है। सत्ताधारी सांसदों को भी इतना बुरा लग गया कि अब विपक्ष और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन इनके ये कदम मणिपुर की तरफ नहीं मुड़े, जहां पर हजारों लोग अपने लोगों को अंतिम विदाई देने के लिए जुटे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें हजारों लोग इकट्ठा दिख रहे हैं। ये लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि मणिपुर हिंसा को 8 महीनों के करीब हो गए हैं, और उस वक्त जिन लोगों को इस हिंसा की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी, उन लोगों के शवों को अब जाकर उनके परिजनों को दिया गया है। मतलब मणिपुर में 8 महीनों पुराने 87 शवों का अंतिम संस्कार अब जाकर हुआ है, जिसमें 1 महीने का मासूम बच्चा भी शामिल था, जिनके शव पिछले करीब 250 दिनों से मुर्दाघरों में रखे हुए थे। करीब 8 महीने बाद जाकर कहीं परिजनों को अपने शव मिल सके हैं, जो उनके अपने थे उनके शव मिल सके हैं अब 8 महीने बाद जाकर। सोचिए दोस्तों, आपका कोई करीबी मारा जाए, उसकी लाश किसी मुर्दाघर में महीनों तक पड़ी रहे, आप उस मुर्दाघर में पहुंच भी नहीं सकते, और महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आपको अपने परिजनों की लाश दफनाने के लिए मिले। ये सब हुआ है मणिपुर में। लेकिन अब ना तो मीडिया की भावनाएं आहत हो रही हैं और ना ही बीजेपी वालों की। मणिपुर हिंसा इन लोगों के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि वहां इनकी सरकार है, इनकी नाकामी की वजह से हिंसा हुई। लेकिन मीडिया के लिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि विपक्ष का मिमिक्री करना इनके लिए राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, सबसे अहम मुद्दा बन गया है। अफसोस की बात तो ये है कि जो मीडिया, बीजेपी, हमारे उपराष्ट्रपति जी आज जिस अपमान की बात कर रहे हैं, भावना आहत करने की बात कर रहे हैं, क्या मणिपुर में इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं? इनमें से मणिपुर की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ना तो प्रधानमंत्री ने ही इस पर बात की, न धनखड़ साहब ने ही, और ना ही गोदी मीडिया ने। क्योंकि हो सकता है कि शहंशाह ने मिमिक्री को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का फरमान जारी किया हो, ताकि मणिपुर, महंगाई, बेरोजगारी और सांसदों के निलंबन पर कोई चर्चा ना हो। इसके साथ ही धनखड़ साहब को भी अपनी मिमिक्री से बहुत बड़ा सदमा लग गया है। लेकिन उसी महामानव को मणिपुर में लाशों के लगे अंबार से कोई सदमा नहीं पहुंचा। हजारों लोग अपनों को अंतिम विदाई देने के लिए जमा हुए हैं, जो मणिपुर हिंसा में मारे गए थे, लेकिन अब किसी को सदमा नहीं लग रहा। या हो सकता है कि मणिपुर में मोदी जी और भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, इसलिए वहां पर किसी की भावनाएं आहत नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मिमिक्री बड़ा मुद्दा है। इंसानियत का कत्ल कोई मायने नहीं रखता। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी मीडिया, सरकार, गैर राजनीतिक कुर्सी पर बैठे लोग अब मिमिक्री से आहत हो रहे हैं, खूब बयान दे रहे हैं, मिमिक्री पे शोज हो रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मणिपुर में बोलने के लिए तैयार नहीं है। सत्ताधारी पार्टी के नेता मिमिक्री पर तो खूब बोले हैं, लेकिन जब आज हजारों लोग अपनों को विदाई दे रहे हैं, कोई नेता वहां पर नहीं गया। मीडिया ने कितने शोज अभी तक इस पर किए कि मिमिक्री को लेकर कितने ज्यादा शोज कर दिए हैं, लेकिन मणिपुर पे कितने शो किए हैं अभी तक मीडिया ने? अब क्यों इन लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हम अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।